रियल एस्टेट सेक्टर की लंबे समय से मांग है कि सरकार उसे इंडस्ट्री का दर्जा दे। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों की पॉलिसी में बदलाव की भी मांग रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट भाषण में क्या इनकी ये मांगें पूरी होंगी। रियल एस्टेट क्षेत्र में 2024-25 के केंद्रीय बजट के जरिए कुछ सुधार भी देखे गए। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार, औद्योगिक पार्कों और गलियारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, स्टाम्प शुल्क में कमी, भूमि अभिलेखों को डिजिटल करना। खबर के मुताबिक तमाम सुधारों के बावजूद कुछ अहम मुद्दे अभी तक छूटे हैं, जिनको पूरा करने की मांग बरकरार है। जबकि पिछले वर्ष बदलते वैश्विक रुझानों के आधार पर कुछ नई मांगें उभरी हैं। रियलिटी सेक्टर की मांग है रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाना। इस तरह की विशिष्ट पहचान से ऐसी नीतियां और योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा जो खासतौर से रियल एस्टेट क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें डेवलपर्स के लिए तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर फंडिंग की उपलब्धता और क्षेत्र का टोटल रेगुलेशन आदि शामिल है। बिल्डर्स और डेवलपर का कहना है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर को NHI, AAI, अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे केंद्रीय और राज्य स्तरीय विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत होती है। इस वजह से प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी और अड़चनें आती हैं। एक सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने से डेवलपर को सभी जरूरी परमिशन एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर हासिल होगी, जिससे प्रोजेक्ट के विकास में होने वाली देरी में काफी कमी आ सकती है। 2024 में शुरुआती महीनों के बाद हाउसिंग सेक्टर में बिक्री में गिरावट का रुख देखा गया है। इसके पीछे बाकी वजहों के अलावा संपत्ति की बढ़ती लागत भी है। इसलिए डेवलपर्स को उम्मीद है कि बजट में इस मुद्दे को एड्रेस किया जाएगा और हाउसिंग सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए सुधार पेश किए जाएंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि 1 फरवरी को जब बजट सामने होगा तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इस बजट में कुछ तोहफे शामिल होंगे, जिससे लगातार गिरावट की तरफ बढ़ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को एक बार फिर से बूस्टर मिलेगा।